हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल संदीप बिगनर में। आशा करता हूँ आप सभी भाई बहन अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और मन लगा करके अपनी स्टडी में इस समय डूबे हुए होंगे। डूबने का मतलब है कि बाकी सभी फालतू चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने ध्यान दे रहे होंगे सिर्फ पढ़ाई पर। अभी हम यूपी पुलिस की एज को लेकर के, उसको नोटिफिकेशन को लेकर कुछ बात करेंगे। एज वालों के लिए खास होने वाले हैं 22 नवंबर का दिन, तो उसके ऊपर बात करेंगे क्या होने वाला है। तो इसलिए आपको वीडियो लास्ट तक देखनी है। अगर यूट्यूब चैनल पर हमारे पर नए आए हो तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और भर्ती से संबंधित या पढ़ाई से संबंधित मैं कुछ चीज़ें उस पर डालता रहता हूँ टेलीग्राम पे, उसको ज्वाइन कर लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, एज में छूट को लेकर के बहुत सारे भाई बहन हैं जो एज में छूट को लेकर के पूछ रहे हैं कि एज में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, एज का क्या चल रहा है। क्योंकि बहुत लंबे टाइम से एज के ऊपर किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो उसका रीजन मैं आपके लिए बता दूं कि वो इसलिए आपको कहीं से कुछ नई बात नहीं मिली है क्योंकि 22 नवंबर को इसमें सुनवाई होने वाली है एज के ऊपर। ठीक है, एज के ऊपर इसमें सुनवाई होने वाली है। आपको पता है कि एज में छूट को लेकर के वहां कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी गई थी। तो उसकी जो सुनवाई होगी, उसकी सुनवाई होगी 22 नवंबर को, जिसकी जो डेट है वो पहले से ही मतलब लगभग 1-1.5 महीने पहले ये चीज़ें पता चल गई थी। तो ये इस डेट का सभी इंतजार कर रहे हैं, हम भी और आप भी। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ आपके लिए एक अच्छा मैसेज ही आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि बहुत लंबे टाइम से भर्ती नहीं आई है। तो जिनकी ओवरेज जो हो गई, यानी कि जिनकी जो एज नहीं है अब इस भर्ती के लिए, उनको कहीं ना कहीं छूट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है 22 नवंबर की डेट। ठीक है, तो इस वजह से आप एज वाले सभी इंतजार करिए अपनी 22 नवंबर को क्या सुनवाई होती है। उम्मीद यही है कि आपके लिए जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। ठीक है, और मैं तो आपको पहले से यही बता रहा था कि जब आपकी नई वैकेंसी आएगी तो उम्मीद है उसमें कि आपको छूट तो मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, लेकिन अब ये नहीं पता कि 1 साल की मिलेगी, 2 साल की मिलेगी या 3 की। 3 की तो आप मेरे हिसाब से भूल ही जाओ, मुश्किल है। 1 या 2 में से इसमें से ही कुछ होगा। ठीक है, ज़्यादातर तक चांस वैसे 1 के हैं, लेकिन हमारे और आपके कहने से कुछ होता नहीं। लेकिन अब देखो कोर्ट क्या कहता है, गवर्नमेंट या बोर्ड द्वारा क्या विचार, मतलब जो भी है हुआ आपके सामने आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके लिए खास होने वाली है 22 नवंबर की डेट। अब बात करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन लेट होगा एज की वजह से, क्योंकि कुछ कमेंट्स मेरे पास ऐसे आए थे कि इसका जो एज का मामला कोर्ट में चल रहा है तो इस वजह से नोटिफिकेशन लेट होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपको इस चीज़ जानकारी नहीं हो, मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वजह से नोटिफिकेशन कभी भी लेट नहीं होता, क्योंकि आपने देखा बहुत सारी ऐसी भर्ती हैं जिनमें ऑनलाइन फॉर्म चल रहे हैं। ठीक है, फॉर्म ऑनलाइन है, उसके बीच में ही एज में छूट दी गई है, उसके बीच में भी एज में छूट दी जाती है, उसके जो लास्ट डेट है उससे पहले ही। ठीक है, कोई कोर्ट केस का कोई निर्णय आता है या किसी भी तरीके से, ऐसे ही एक बार सीआरपीएफ में भी हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है, कुछ महीनों या सालों पहले। मैंने आपको एक वीडियो में ये पहले भी बताया था कि ऐसा सीआरपीएफ भी 1-2 बार हो गया और कई सारी भर्ती में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से एज की वजह से आपका नोटिफिकेशन बिल्कुल भी लेट नहीं होगा। और मैं आपसे एक बात कर रहा हूँ, आप ये सारी चीज़ें ये चलती रहेंगी, हर भर्ती में चलती हैं, कुछ नया नहीं हो रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ अड़चनें हर भर्ती में आती रहती हैं। बस आपको अपनी नहीं छोड़नी है, तो सिर्फ पढ़ाई नहीं छोड़नी है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी किसी भी तरीके से पढ़ाई नहीं छोड़नी है। प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहने, क्योंकि अब आपको एक लंबा समय हो गया तैयारी करते करते। अब आपका समय आ गया है अपने आप को जांचने का, खुद को जांचने का। ठीक है, अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो अपने प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दीजिए। उम्मीद करता हूं आपका सिलेबस आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया होगा। और उसी के साथ मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए, अगर मैं जीएस के लिए एक बेस्ट बुक की बात करूं, बहुत सारे भाई बहन पूछते हैं, तो ये पूजा पब्लिकेशन की जीएस की बुक है। ठीक है, इसमें जीएस के जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं सभी दी गई हैं। और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, इसमें आप किसी भी और एग्जाम की, ऐसी छोटे लेवल से बड़े लेवल की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सब कुछ इससे कवर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात इस खास बुक की ये है कि जो आपके लिए जो जरूर चीज़ें हैं वो 1 लाइनर में और बिल्कुल डार्क करके कलर में समझाई गई हैं और टेबल के फॉर्म में इसमें समझाई गई हैं। तो इसलिए मुझे बेस्ट बुक लगी, इसलिए आप इसको ले सकते हैं। और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के लिए, पढ़ाई को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, प्रैक्टिस सेट आपको लगाते रहना, क्योंकि आपको पता है लगभग, उम्मीद करता हूं मैं पिछले 1 साल से आपको यही चीज़ें बता रहा हूं कि अपना सिलेबस कंप्लीट करो, पढ़ाई को मत छोड़ो। तो ज़्यादातर भाई बहनों का सिलेबस लगभग 70% के आसपास कंप्लीट हो गया होगा। तो आप अपना प्रैक्टिस सेट लगाना चालू कर दो। और जिनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो सिलेबस कंप्लीट करो। और जिनका सिलेबस 50% से कम हुआ है या 50% तक हुआ है, वो अभी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएं, क्योंकि जब तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, ज़्यादातर उसके बाद ही प्रैक्टिस सेट लगाया जाता है। यानी कि जब तक हमारा सिलेबस ज़्यादातर कंप्लीट नहीं होता तब तक हमें प्रैक्टिस सेट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में तो आपको पता है ओवरऑल सिलेबस से प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी जानकारी आप सभी के लिए।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं यार, इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ तो। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कर देना, जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है, वहाँ रिप्लाई दे देता हूँ, नहीं तो मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।